लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुमने भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता जितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटहि बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्याधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पद पंख खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। ओ मंदार माला कुलदायकाय कपाल माला तिलशेखराय, दिगंबराय जगदम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि राम हरि राम हरि हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जलील शीतल। यथा कालोद्भवः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणाद परमेश्वरः, मन्त्रुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, देव श्री पातालिया हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, यज्ञकर्ता महाराजा श्री की, श्री वागीश्वर धाम सरकार की। शिव नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सभी से आग्रह है अपने निज स्थान पर विराजे, भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करें। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरो
चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ब्रह्मलोकादाशेषा दालोकालोकपर्वता ये वसन्ति द्विजा देवा तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पाह्यात्परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। बंदहु पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय बेन हरण हनुमान जय जय हरण हनुमान श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सर्व सिद्धि के दाता श्री गणेश भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो।
गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, यति चक्र चूड़ामणि धर्मावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो, परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो, परम पूज्य डॉक्टर श्री गुण प्रकाश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम। इसमें गूंज आ रही है ना, जो इसको हटाओ। अपन भोजपुरी थोड़ी हैं, अपन तो मध्य प्रदेश के हैं ना। हाँ, इसको डिले कम करो और इसमें आवाज अच्छी बनाओ, बढ़िया। श्री नारायण। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र श्री राधा गोविंद की महती अनुकंपा के फलस्वरूप हम सभी श्री पातालिया हनुमान जी महाराज का यह दिव्यतम प्रांगण, जिसमें श्री यज्ञ नारायण भगवान के भी दर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा यह दिव्यतम क्षेत्र बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण, यह जो दिव्यतम ग्रंथ है, इसे ब्रह्म संहिता कहा जाता है। भगवान नारायण के द्वारा यह उनके मुख से प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी को यह दिव्यतम ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान नारायण से। श्री भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से फिर श्री नारद जी के द्वारा यह दिव्यतम जो ज्ञान है श्री वेदव्यास जी महाराज को प्राप्त हुआ। और वेदव्यास जी महाराज ने इसी संहिता के लिए श्री अपने पुत्र सुखदेवाचार्य जी को अध्ययन कराया। वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी महाराज के माध्यम से हम सभी सामान्य जन को भी उपलब्ध करा दिया। तो यह जो दिव्यतम श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसके श्रवण में तो ऐसा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य मात्र के जन्म जन्मांतर के कोटि कल्पांतर के जब समस्त पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने में रुचि जागृत होती है। ये हमारे सरपंच साहब का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की यह जो दिव्यतम कथा है, इसको सामान्य मनोरंजन का साधन नहीं मानना चाहिए। सामान्य मनोरंजन का साधन यह नहीं है। इसलिए यहाँ तो गंभीरता के साथ में श्री भागवत भगवान की शरण में बैठ जाएं और फिर उसके बाद में यही कहें कि प्रभु, हमने अपने आप को, अपने संपूर्ण जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब हमारा आप कल्याण करें। क्योंकि श्री रामचरितमानस जो है वह हमारे लिए जीवन जीने की कला सिखाता है।
सामान्य मनुष्य को किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए, तो वह जो कला है वह रामचरितमानस से प्राप्त होती है। भगवान राम के जीवन को आप अनुकरण करके अपने जीवन को सरलता से जी सकते हैं। किस प्रकार पिता का सम्मान करना है, माँ का सम्मान करना है, क्या धर्म भाई का है, क्या धर्म पत्नी का है, क्या धर्म पुत्र का है, तो हम सभी को जीवन किस प्रकार से जीना है, यह कला जो है श्री रामचरितमानस से, भगवान राम के चरित्र से प्राप्त होती है। लेकिन हमारे लिए मरना कैसे है, इसकी कला यदि सीखनी है तो श्रीमद् भागवत की शरण में आओ, क्योंकि ये जो भागवत महापुराण की दिव्यतम कथा है, ये तो मरने का हमारे लिए सबक देती है कि कैसे हमें अपना जीवन समाप्त करना है। क्योंकि इसका तो प्रारंभ ही नारायण कैसे हुआ है। जिस समय परीक्षित जी महाराज के लिए सप्तम दिवस में तक्षक द्वारा डसे जाने का श्राप लग गया, उस समय श्री परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर पहुंच गए और जब पहुंचे तो वहां पर विभिन्नतम दिव्याति दिव्य महात्मा गणों का आगमन वहां प्रारंभ हो गया और श्री परीक्षित जी महाराज के समक्ष जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो उस समय क्या कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, आप महाराज ये बताएं कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया कि हमारी गाय छूट के भाग गई हैं, सो उनको लेकर आए महाराज, कैसे आएंगी, या हमारी तिजोरी में रखा हुआ था धन वो गायब हो गया। सांसारिक कोई प्रश्न नहीं किया, किसी भी प्रकार का प्रश्न क्या किया कि मरणासन व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, महाराज हमारा मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि हम सब जितने भी मनुष्य हैं सबको एक दिन मरना है। अटूट सत्य एकमात्र मृत्यु है, जो कि आपके लिए वरण करना ही पड़ेगा। मृत्यु से कोई भी कितना ही भाग ले। हिरण्यकश्यपु ने भागा खूब, हम न दिन में मरे न रात में मरे, न अंदर मरे न बाहर मरे, हम काहू के मरे न मारे। लेकिन क्या हुआ, अंत में भगवान नरसिंह के द्वारा मरना न पड़ा ना उसको। तो मृत्यु से तो नारायण कोई बच ही नहीं सकता है। तो ये जो भागवत महापुराण की कथा है, यह तो बड़े ही गंभीरता के साथ में इसको श्रवण करें कि हमारा अंतिम समय सुधर जाए। अभी आप सभी इसको श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं और 18,000 श्लोक हैं। भगवान नारायण के द्वारा यह जो दिव्यतम ज्ञान है, यह तो 4 श्लोकों में श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और फिर ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा नारद जी से प्राप्त करके वेद व्यास जी महाराज को यह चतुश्लोकी भागवत का ही उपदेश किया। फिर उन्होंने अपने दिव्यतम ज्ञान के द्वारा इसको 18,000 श्लोकों में लिपिबद्ध करके भागवत महापुराण की संहिता का निर्माण किया। ऐसी ये दिव्यतम कथा है जिसको आप सभी YouTube चैनल के द्वारा भी श्रवण करेंगे। और आज देखो समय भी खूब अधिक हो गया है,
इसलिए एक श्लोक को स्पर्श करके और आज तो कथा को विराम कर देंगे, लेकिन कल से देखो आप सबको लेके आना है, गांव वालों को लेकर के आने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि जब भागवत की कथा प्रारंभ होती है ना, तो परीक्षित जी महाराज के यहाँ पर दिव्याति दिव्य ऋषिगण आ गए, लेकिन जो अभिमानवश नहीं आ रहे थे, कह रहे हमें तो निमंत्रण नहीं दिया गया है भागवत कथा में, हम कैसे आ जाएंगे। तो उन सब के लिए वहां से लाने के लिए श्री भृगु जी महाराज तैयार हुए और लाठी लेकर के अपने शिष्यों के साथ में उनको लेकर के आ रहे हैं कि भाई चलो भागवत की कथा सुननी है। क्योंकि भागवत भगवान की जो कथा है, इसको श्रवण करने से जो पुण्य होता है वो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप किन्हीं व्यक्तियों को अपने साथ में लेकर के यदि आएंगे ना, तो जो वो कथा सुनेंगे, उस कथा को श्रवण करने से जो पुण्य अर्जित होगा उसका दशांश भाग भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने अनुमोदन कर दिया, आपके द्वारा वो भागवत कथा सुनने के लिए आ गए। तो ये दिव्यतम भागवत कथा की ऐसी महिमा है। अब ऐसी हमारी पूज्य गुरुदेव भगवान की परंपरा है, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम श्लोक है उसका गायन हम सभी लोग साथ में करते हैं। क्योंकि ये जो श्लोक है सबसे पहले नंबर का, इसमें भगवान श्री राधिका के सहित भगवान कृष्ण के लिए हम सभी मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा भाव है। वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। सो इसलिए हमारे साथ में आप सभी भी गावें और इन्हीं श्लोकों की व्याख्या करके फिर आज कथा को विश्राम करेंगे। कल से यथावत समय पर भागवत की कथा सभी को सुनने को भी मिलेगी। तो आप हमारे साथ में गावें, सभी लोग नेत्र बंद करके बैठ जाएं और बड़ी गंभीरता के साथ में सच्चिदानंद रूपाय, बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यहाँ पर हम सभी ने भगवान के लिए प्रणाम किया है। किन के लिए किया है? जो श्री राधिका के साथ में राधिका समन्वित जो भगवान कृष्ण हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के लिए हम सभी मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं, जब आप उनको प्रणाम कर रहे हैं तो आपको तो पता नहीं है कि भगवान कैसे हैं, क्या स्वरूप है उनका। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में यदि जानेंगे ही नहीं कि कैसा उनका स्वरूप है, क्या स्वभाव है, क्या उनके अंदर कुछ विशेष बात है, तब जाकर के ना हमारे उनकी प्रति प्रीति बढ़ेगी। आपने कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, महाराज हमने प्रणाम कर लिया, लेकिन उन भगवान का स्वरूप क्या है, कैसे दिखते हैं, हमने तो देखा नहीं है। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सतघन चितघन आनंद घन। जो त्रिकालाबाधित सत्य है, सत्य मात्र भगवान ही है, ब्रह्म ही है सत्य, और जगत मिथ्या है। यद यद दृष्टम तत् तद नष्टम, वह जो जो दिख रहा है आपके लिए वह नष्ट होने वाला है। जो आपकी दृष्टि से गोचर हो रहा है आप स्वयं देख सकते हैं, जो जो दिखेगा वो नष्ट होने वाली वस्तु है, एक ना एक दिन उसको नष्ट जरूर होना है।
इसलिए क्योंकि जो संसार है वह मिथ्या है, सत्य नहीं, असत्य है, सत्य नहीं है संसार। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान का स्वरूप जो है वो सत्य है, सत्य स्वरूप है। देवता भी दशम स्कंद में आकर के स्तुति करते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। इसी को वेदांत में अस्ति, भाति और प्रीति के नाम से जाना जाता है। वेदांत की भाषा में जो है, उपनिषद साहित्य में, इसी सत्य के लिए अस्ति कहते हैं और चित्त को भाति कहते हैं और आनंद के लिए प्रीति कहते हैं। आनंद घन भगवान नारायण ही हैं। जिस समय आप ब्रह्म से आपका कहीं ना कहीं मिलन हो जाता है, तब जाकर के आपके अंदर आनंद प्रविष्ट होता है, नहीं तो आप हमेशा दुख में ही रहेंगे। जिस समय आपको लगे कि आज हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो उस दिन समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। आपके अंदर वो परम आनंद, भगवान कृष्ण का कोई अंश आपके अंदर प्रवेश कर गया है, तब जाकर के आपके अंदर आनंद है, आपके अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है। तो ऐसे सत घन चित घन आनंद घन भगवान का आनंद स्वरूप है। तो महाराज का आपने स्वरूप तो बतला दिया, लेकिन इनका कोई काम धाम भी है? तो हाँ, काम तो है। क्या करते हैं? विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं और फिर वे ही पालन करते हैं। और जब उनका खेल से मन भर जाता है, उस समय वो संपूर्ण लीला का संवरण कर लेते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, आपने महाराज स्वरूप बता दिया और इनका काम भी बता दिया, लेकिन जब तक आपको किसी व्यक्ति के स्वभाव का पता नहीं चलेगा, तब तक आपकी प्रीति नहीं होती है। जाने बिनु ना होई प्रतीति, जब तक आप जानेंगे नहीं, प्रीति कहां से हो जाएगी? बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, इसलिए प्रीति नहीं हो सकती जब तक आप उसके स्वभाव को नहीं जान जाएंगे। तो उनका स्वभाव कैसा है भगवान का? तो भगवान नारायण का जो स्वभाव है वो क्या है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाले हैं भगवान। कौन कौन से हैं तीन ताप? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। इसमें भी बहुत विस्तृत व्याख्या है कि कौन सा ताप कितने प्रकार का होता है। आधिदैविक ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप। तो आज तो इस पर ज्यादा विशेष व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बीच में कभी समय मिलेगा तो हम सुना भी देंगे। लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक ही चौपाई में बड़े ही सुंदर भावों में इस श्लोक को भगवान का स्वभाव क्या है यह बतलाते हुए कह दिया कि भगवान का जब राम राज्य था उस समय तीनों प्रकार के ताप नहीं थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापार, राम राज काहू नहीं व्यापार। श्री राम जय राम जय
दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापों का शमन करने वाले हैं, ऐसे भगवान के लिए हम सभी मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। यह भागवत जी का प्रथम श्लोक है। जब सच्चिदानंद भगवान की आपने स्तुति कर ली, फिर उसके बाद में अपने गुरु का भी ध्यान करना चाहिए। इसलिए श्री सूत जी महाराज के जो गुरु हैं वो तो भगवान सुखदेव जी हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। कैसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज? जिनका जन्म हुआ 16 वर्ष में, मातृगर्भ 16 वर्ष रहे, माता के गर्भ में ही, बाहर ही नहीं आए, और 16 वार्षिकी है ना ये, इनका 16 वर्ष में ही जन्म हुआ है। और जैसे ही जन्म हुआ तो नालोच्छेदन संस्कार नहीं हुआ, नाल नहीं कटा, और जो नाल था उसको ही अपने कमर में उसको बांध लिया, और माता पिता की तरफ भी नहीं देखे, उनकी तरफ भी नहीं देखे, और सीधे वन के लिए प्रस्थान कर गए। जब इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज वन की तरफ गए तो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो। श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो उनके पिता जो हैं वे कह रहे हैं कि अरे बेटा लौट करके आ जाओ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज तो उनकी तरफ लौट करके देख ही नहीं रहे हैं, मानो कि श्री सुखदेव जी महाराज के स्पर्श से जो जड़ वृक्ष होते हैं उनके अंदर चिन्मयता आ गई, और वृक्ष बोलना चालू कर देते हैं कि महाराज आप किन सुखदेव आचार्य के लिए आप बुला रहे हैं, ये तो लौट करके वापस नहीं आने वाले। इनकी विरक्ति तो देखो, जन्म से ही ब्रज प्रस्थान कर गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और एक श्लोक श्री भागवत जी का करके और फिर उसके बाद में आज की कथा को हम विराम करते हैं, फिर आगे की कथा कल करेंगे। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में सनक इत्यादि 88,000 ऋषि वृंद एक दिव्यतम सत्र करने के लिए आए हुए हैं। ये जो नैमिषारण्य क्षेत्र है ये भूमि है कथा की। सब बड़े बड़े दिव्याति दिव्य ऋषि महर्षियों ने मन में विचार किया कि महाराज घोर कलयुग आने वाला है, अब ऐसी स्थिति में हम जैसे महापुरुषों का कल्याण कैसे हो पाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान की कथा में ही रुचि है और कलिकाल के कलुषित प्राणियों का उद्धार किस प्रकार हो पाएगा। ऐसा मन में विचार करते हुए श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि पितामह आप ही हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए, हमें कहां जाना चाहिए, हम क्या करें।
किस स्थान पर जाकर के हम भगवान के गुणानुवादों को सुनाना प्रारंभ करें? तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने एक दिव्यतम चक्र प्रकट कर दिया, जिसको कहते हैं मनस चक्र। उस चक्र को लेकर के कह दिया कि भैया इसको लेके जाओ और जिस स्थान पे यह स्थिर हो जाए वही भूमि तुम्हारे लिए कथा के लिए सर्वोत्तम हो जाएगी, वही कथा प्रारंभ कर लेना। तो वो जो मनस चक्र है उसके लिए सबके सब ऋषि महर्षि गण लेकर के आ रहे हैं, उसके पीछे पीछे चलते हुए। और वो चक्र जो था वो नैमिषारण्य की भूमि पर आया और वहां आकर के उसकी गति अवरुद्ध हो गई, वहां पर ही वह रुक गया। ये मनस चक्र क्या है? श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जो चक्र प्रकट करके दिया कि इसको लेके जाओ, ये क्या है चक्र? हम सभी का जो मन है यही मनस चक्र है। जिस जगह पर हमारा मन स्थिर हो जाए वही हमारे लिए कथा की पुण्यतम भूमि है। मन ही तो स्थिर नहीं होता है। यहां कथा में भी बैठे हैं लेकिन अभी भी बातें लगी हुई हैं, है ना? यहां बैठे हैं, घर की चिंता सता रही है। तो ये जो मन है हमारा, जिस समय मन स्थिर हो जाए वही भूमि हमारे लिए उत्तम है, सर्वोत्तम कथा के लिए। ऐसा दिव्यतम नैमिषारण्य की भूमि पर सभी सनक इत्यादि 88,000 ऋषि वृंद, चूंकि सनक ऋषि जो हैं ये आयु में वयोवृद्ध होने के कारण यहाँ सनकादिक 88,000 ऋषि वृंद कहा जाता है। जैसे किसी एक बड़े व्यक्ति का नाम लेकर के और सबके लिए जोड़ दिया जाता है। आपके घर में कोई कार्ड आता होगा तो कार्ड में आपके पिताजी का नाम लिखा रहता है और सपरिवार लिख दिया नीचे कि सपरिवार सबको आना है। तो आपके बड़े बूढ़ों का नाम सुनकर के ही आप पहुंच जाते हैं वहां। ऐसे ही सनकादिक 88,000 ऋषि वृंद हैं, सबका अलग अलग नाम नहीं लिखा और एक ही उसमें सबको गिन दिया। अब ये जो हैं ऐसे महर्षिगण महामतिम श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करने के लिए यहाँ उद्यत होते हैं और आगे चल के अब यहाँ पर सभी ऋषि वृंद हैं वे बैठे हुए हैं, भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे हैं और कल प्रश्न करेंगे। आज तो प्रश्न हो नहीं पाएंगे क्योंकि रात्रि की बेला हो गई है प्रारंभ, इसलिए आज कथा को यहीं विराम करेंगे और कल श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किए जाएंगे, सभी को उत्तर प्राप्त होंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। हरि ओम। ज्वाला करालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। और श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पद पंख खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पद पंख खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सेवं नमः। मंदार माला कुरताज काई, कपाल माला दंडे कराई, दिगंबराई च दिगंबराई, नमः शिवाय च